वचन हमारे जरूरत के हिसाब से हमसे बात करता है। And God wants to speak to us what is the problem in our own life. परमेश्वर हमसे वो बात करना चाहते हैं जो हमारे जीवन में एक समस्या के रूप में है। So Jesus said that people only serve two masters. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग जो है दो स्वामियों की सेवा करते हैं। So we see in the book of Luke chapter 16. लूका 16वें अध्याय में जाएंगे। Verse 13. उसका 13 वचन। Said, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold on to one and despise the other. You cannot serve God and mammon, or material things. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So these are the words of Jesus, that there are only two types of servants in this world. तो ये प्रभु यीशु मसीह के वचन ही है कि ये दुनिया में दो प्रकार के स्वामी हैं सिर्फ। We are all servants sitting here serving somebody. तो हम यहाँ पे जो बैठे हैं, हम किसी की तो सेवा करते हैं। Either we serve God or serve riches. या तो फिर हम धन की सेवा करते हैं या तो फिर परमेश्वर की। People in the world out and out they serve riches. देखिए दुनिया के लोग जो है पूरी तरीके से धन की सेवा करते हैं। Their main ambition in life is to become rich. तो उनके जीवन का मकसद यही होता है कि वो अमीर बन जाए। They feel very happy if they are rich. वो बहुत ही खुश महसूस करते हैं अगर वो अमीर होंगे तो। But Jesus said, if you run after riches, then you cannot serve me. यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम धन का पीछे करते हो तो मेरी सेवा नहीं कर पाओगे। So to serve riches, you don't have to be poor, rich or poor. अगर आपको धन की सेवा करनी होगी तो आपको धनवान या गरीब बनने की जरूरत नहीं है। You may be very poor but still serve riches. हो सकता है कि आप बहुत ही गरीब हो फिर भी धन की सेवा करते हो। You may be very rich, you may serve God. हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो फिर भी परमेश्वर की सेवा करते हो। The classic example is Job and Abraham. They were so rich, they had so many servants, so many property, but they served God. सबसे अच्छा उदाहरण होगा अय्यूब का और अब्राहम का, जो बहुत ही धनिक थे, अमीर थे, उनके पास बहुत दास दासियां थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की ही सेवा की। When Job, all the money went away, all his property went away, all his children went away, he said, what God has taken, God has given, God has taken away. अय्यूब की जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई थी, उनके पुत्र पुत्रियां नष्ट हो गई थी, सब कुछ खो दिया था उसने, तब भी उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। God and his mind was on God. वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और उनका मन जो है परमेश्वर के ऊपर था। All these things are nothing to him. God was everything. ये सारी चीजें उनके लिए कुछ भी नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर ही सब कुछ थे। But all the others, even Abraham, when God called Abraham out of the land of the Ur of the Chaldees, he was such a rich man. ऊर के उस देश में से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और बहुत ही धनिक व्यक्ति था वो। And when he came out with almost nothing. जब वो बाहर आया वहां से तो उसके पास कुछ भी नहीं था। He obeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा He मानी। knew there was a true and living God, which all the people around him, all his relatives were not fearing, and they were just pursuing after money. वो जानता था ये जीवित जिंदा परमेश्वर है, और उसके जो आसपास के लोग, इसके रिश्तेदार जो है जिसकी भय नहीं मानते थे, वो नहीं जानते थे उस परमेश्वर को। And God told him, please leave that place, get out of that place and go to the place where I will tell you. God did not tell him also which place he was to go. परमेश्वर ने उसे कहा कि उस जगह से बाहर निकल कर तुम्हें एक देश की ओर जाना है, परंतु परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम्हें कौन से देश में जाना है। But he said, Lord, I want you. I know what is the meaning list of all these people who are pursuing so much of wealth and enjoying themselves. परंतु अब्राहम ने कहा कि प्रभु मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, ये जो लोग पूरे धन के और बाकी सारी चीजों का पीछा करते हैं उनका अंत क्या होगा मैं जानता हूँ। And he lived like a stranger and pilgrim in a foreign land. और एक अजनबी देश में अजनबी की तरह एक यात्री की समान वो जिया। In tents, he didn't have a house, he had to live in tents. वो उसके पास घर भी नहीं था, वो सिर्फ तंबुओं में जीता था All his life. पूरे जीवन भर। But there was a God who looked after him and God blessed him. और परमेश्वर थे जिनकी उसका ध्यान रखा, परमेश्वर ने उसे आश्रित किया। And in the olden times, the blessing was mainly physical.
और पुराने जमाने में हम देखते हैं कि जो आशीष थी वो शारीरिक रूप में थी And gradually he became so rich. और वो धीरे करके बहुत धनवान हो गया And because of his riches, even his nephew became so rich. और उसके धन की वजह से उसका जो चचेरा भाई था वो भी धनवान हो गया And because of that, Lot had to separate from him because they could not, there was always a quarrel when people become rich. इसी के कारण हुआ कि जब वो धनवान हो गए दोनों के बीच में झगड़े होने लगे इसलिए उसको अलग होना पड़ा And Lot wanted to become more rich, so he went into the modern cities of Sodom and Gomorrah. लोत जो है और ज्यादा धनवान होना चाहता था इसलिए वो और भी आधुनिक जो देश थे सदोम गोमोरा उसकी ओर चला गया वो। But Abraham lived in the desert place, lonely place, without much friends and any relatives, and God blessed him there. अब्राहम जो है एक मरुस्थल में अकेला बिना कोई रिश्तेदार के अकेला जी रहा था वहां पे और परमेश्वर ने उसे वहां आश्रित किया And then God spoke to him after Lot left. He told them, see, all the land, he took him and showed them all, north, south, east, west, all this will one day belong to you. और जब लोत उसको छोड़कर चला गया तो परमेश्वर ने अब्राहम को सारे देश दिखाए पूरब पश्चिम सब कुछ दिखाकर कहा कि ये सब कुछ जो है वो तुम्हारा ही होगा। See, we must not go in for short-term gains. देखो हमें थोड़े समय के लाभ के लिए नहीं जाना We चाहिए must go for long-term gains. हमें ज्यादा लंबे समय के फायदे के लिए जाना चाहिए। If you want to be in a hurry to be rich, you lose up. अगर आप जल्दी में हो अमीर बनने के तो आप खो दोगे बहुत कुछ। There are some people who want to be in a hurry to be rich, so they go into the stock markets and many of them lose everything. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट्स में वगैरह चले जाते हैं और उनका जो कुछ भी है वो खो भी देते हैं। And we see at the end of Abraham's life, he became so rich, but God was more important to him and God was his dear friend. अब्राहम के जीवन के अंत में हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा धनवान हो गया था बहुत पैसे थे संपत्ति थी उसके पास फिर भी वो परमेश्वर का अच्छा मित्र था परमेश्वर को ही वो पूछता था। Riches were not very important to him. देखिए धन जो है उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। Friendship to God was more important. परमेश्वर के साथ की जो उसकी मित्रता थी वो उसके लिए ज्यादा जरूरी थी। And because of that, he became the father of our faith. इसी के कारण वो हमारे विश्वास के पिता बन गए। We are children of Abraham. हम जो अब्राहम है उसके संतान हैं। And when we see about Jesus told that about the rich man who died and the poor man who died. हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने कहानी बताई धनवान और जो गरीब लाजर था वो उनकी मृत्यु हो गई। Abraham, the rich man, went to heaven and was comforting Lazarus. और जो अब्राहम जो धनवान व्यक्ति था वो स्वर्ग में गया और जो लाजरस है उसको शांति दे रहा था। But there was another rich man who was lived in Jesus' time. He went to hell. और हम देखते हैं यीशु मसीह के समय में एक धनवान व्यक्ति था जो जीवित था वो मरा और सीधा नरक में गया। God, he was not serving God. He was serving money. He wanted to have riches. वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा था वो धन की सेवा कर रहा था क्योंकि उसे और अमीर बनना था। Why do people want to serve riches? देखिए धन के लोग सेवा क्यों करना चाहते हैं? Because if you have riches, you have everything in this world. क्योंकि अगर आपके पास धन है तो इस दुनिया में आपके पास सब कुछ है। You will also become famous. आप मशहूर भी होना चाहते हैं। You know, all the rich people in the world are considered very wise. देखिए इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उन्हें बुद्धिमान समझा जाता है। Because they know how to get the main thing. क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे जरूरी बात उन्हें कैसे लेना है अपने They आप। may not have much true wisdom, but people appreciate them very much. उनके पास हो सकता है कि सच्ची ज्ञान नहीं है परंतु लोग उनको बहुत सराहते हैं And they get a lot of honor. और उनको ज्यादा आदर भी मिलता And है। everything in this world, they can do whatever they like. और उनके पास दुनिया में सब कुछ होता है वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। They don't require God at all. उनको परमेश्वर की तो बिल्कुल जरूरत नहीं होती। They can become politicians. वो पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। And they can control other people. वो लोगों के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। And they can become like God. वो परमेश्वर के समान भी बन सकते हैं। That is why the devil came and told Jesus, if you worship me, I will give you all the kingdoms of this world. इसलिए हम देखते हैं कि शैतान आकर यीशु मसीह को कहता है कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे आराधना करोगे दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। So people keep on serving the devil, and God, the devil promises them so much of riches. इसलिए लोग जो है शैतान की पूजा करते हैं और वो जो है उनको सारी जो धन दौलत है वो देने के लिए तैयार रहते हैं। And he tells them how to cheat and how to do all the wrong things. और वो उनसे कहता है कि कैसे धोखा देना है सारे गलत काम कैसे करने हैं। And people don't fear God because of that. They do all the cheating and all the wrong things and don't give proper salary to their employees and do all the wrong activities. और लोग जो है शैतान की पूजा करते हैं इसलिए वो क्या करते हैं धोखा देते हैं
और लोगों को पगार बराबर नहीं देते हैं। दुनिया की जितनी भी गलत काम काज है सब कुछ वो करते हैं बिना परमेश्वर के डर के। But one day they'll have to leave everything and leave the world and cannot take their riches with them. और एक दिन जो है उन्हें पूरी दुनिया छोड़ के जानी होगी, जितनी भी धन दौलत है संपत्ति है सब कुछ यहाँ पे छोड़कर ही जाना होगा। Recently, the Queen of England died. हम देखते हैं कि अभी जो इंग्लैंड की राज्ञी है उनका मृत्यु She हुआ। was very, very rich, वो बहुत ही अमीर थी and she has to leave all these riches behind. और ये जितनी भी धन संपत्ति है सब कुछ पीछे छोड़ I heard recently that she was the one who feared God. हाल ही में मैंने सुना कि वो ऐसी कहानी थी जिसने परमेश्वर का भय रखा था। I don't think our children really fear God at all. और मैं नहीं समझता कि उनके जो बच्चे थे वो परमेश्वर का भय रखते हैं कि नहीं। I have a small video where somebody said that she really had God first in her life and wanted to honor God. मैंने छोटा सा वीडियो किसी ने भेजा हुआ देखा कि वो परमेश्वर का भय सच में रखती थी, वो परमेश्वर का आदर करना चाहती। So when we go to heaven, there will be kings and queens who honor God. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम देखेंगे राजा रानी वहां पे होंगे जो परमेश्वर का आदर करना चाहते The हैं। kings like King David. जैसे कि राजा है राजा दाऊद, So many other good kings. बहुत अच्छे राजा जो थे। I think even Nebuchadnezzar, one of the greatest kings of all time, will be in heaven. मैं सोचता हूँ कि जो नबूकदनेस्सर था सबसे अच्छा सबके उस समय का सबसे अच्छा राजा था, वो भी वहां पे स्वर्ग में He होगा। was so rich, because he was so rich, one day he became so proud and he thought that I have got everything. वो इतना धनवान था, उस धन की वजह से कहा कि मैंने ये सब कुछ किया। And because he became so proud, God, he became like an animal and became mad. और क्योंकि वो घमंडी हो गया तो वो एक जानवर के समान हो गया, वो पागल के समान हो गया। And then he began to, then some sense came into his heart, mind, and then he said, yes, God has given me everything. I will give glory and praise to God. फिर होश उसके दिमाग में आया, फिर वो कहने लगा कि हाँ परमेश्वर ने ही मुझे ये सब कुछ दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को ही महिमा दूंगा। So we can see that word, verse in Daniel chapter. अब देखेंगे उस Zechariah chapter 4. दानियेल उसके 4 अध्याय में Verse 36 36 वचन and 37. 37 भी। Verse 34, it says, at the end of that period, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High, and praised him, and honored him who lives forever. दानियेल 4 अध्याय उसका 34 वचन। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कर कर करने लगा। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। See, Nebuchadnezzar was the greatest king that ever lived in this earth. देखिए नबूकदनेस्सर सबसे बड़ा राजा था जो इस पृथ्वी पर जिया है। God showed him that he was the head, the gold. तो परमेश्वर ने उसको दिखाया था कि वो एक सिर है सोने से बना And हुआ। because he became so great, it went to his head, and he thought that everything has been done because of his greatness. क्योंकि वो बहुत महान हो गया था, सारी महानता उसके सर में चली गई और वो सोचने लग गया कि उसकी ही महानता के कारण ये सब कुछ उसके साथ संभव हुआ है। Because pride, God hates pride. God humbled him, and he became like an animal, and he lost all his senses. और वो उसकी घमंड के वजह से परमेश्वर ने जो है उसको नम्र बनाया, उसको जानवर बनाया, उसकी जो बुद्धि थी वो उसको खो गई थी। And his hair grew and his nails grew. और वो जो है जानवर के समान उसके जो बाल है वो बढ़ने लगे, उसके नाखून And बढ़ने they had to लगे tie him by a chain. और उसको एक बंदी जो जंजीर है उससे बांधना पड़ा। The greatest king of earth. इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा। But one day when he looked up to heaven and cried out to God, and that time his proper sense, he came to his proper senses. एक दिन वो प्रभु की ओर देखता है, स्वर्ग की ओर देखता है, तब जो है परमेश्वर को पुकारता है और उसकी बुद्धि वापस आती है। So when we turn to God, when we look to God, we come to our proper senses. देखिए जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वापस आती है। When we look at our achievements and our beauty and our health and all the riches that we have, we become so proud. देखिए जब हमारी सफलताओं को हम देखते हैं, हमारी खूबसूरती, हमारे धन की ओर देखते हैं तो हम जो है बहुत घमंडी हो जाते And we हैं। become so foolish, even though we may not be so rich, we become extremely foolish and behave in a very mad way. और हम मूर्ख बन जाते हैं। हो सकता है कि हम
तो भी मूर्खता के समान, पागल के समान बर्ताव करते हैं। God is so good to us. He wants everybody to look to him so that he can bless them. परमेश्वर इतने भले हैं कि वो चाहते हैं कि सभी लोग उनकी ओर देखें और वो उनको आशीष करें। God is the one who created heaven and earth and everything else. He wants to bless us because when we think that we are something great, we become foolish. और परमेश्वर है जिसने आकाश पृथ्वी की रचना की है, वो हमें आशीष करना चाहते हैं, परंतु हम अपने आप में घमंड करते हैं तो हम मूर्ख बन जाते हैं। And verse 36 and 37, 36 और 37 वचन भी Daniel chapter 4. दानियेल उस 4 अध्याय का। At that time, my reason returned to me, and my majesty and my splendor were restored to me for the glory of my kingdom. And my counselors and my nobles began seeking me out, and I was re-established in my sovereignty, and surpassing greatness was added to me. In verse 37, now I, Nebuchadnezzar, praise, exalt, and honor the King of heaven, for all his works are true and his ways are just, for he is able to humble those who walk in pride. 36 वचन, उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की थी त्यो हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। So when Nebuchadnezzar looked to God, his proper reason and wisdom returned back to him. देखिए, जब नेबूकदनेस्सर परमेश्वर की ओर देखता है तो उसके पास बुद्धि होती है, होश आता है प्रभु के पास वापस आने। And all the splendor which he lost and all the wisdom and all these wise people, all the people were added back to him. और जितनी भी बुद्धि वो उसने खो दी थी, ज्ञान खो दिया था, जितने भी लोग उसने खो दिए थे, सब कुछ उसको वापस मिल जाता है। And that is what God wants to bless us when we seek him and humble ourselves. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष करना We चाहता must है। not take credit for anything God has given us. परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका श्रेय हमें बिल्कुल नहीं लेना है। God gives us so many good material gifts and even spiritual gifts. परमेश्वर हमें भौतिक आशीष भी देते हैं और शारीरिक आशीष भी देते हैं। He gives us good health. He gives some of them. He gives us good looks and intelligence and different abilities. परमेश्वर किसी को जो अच्छी सेहत देते हैं, काबिलियत देते हैं, सुंदरता देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। And many times, all these things, it goes to our head. और कई बार ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चली जाती हैं। And many times we think that we think very great things about ourselves. और कई बार हम अपने बारे में बड़ी सोच रखने लगते हैं। And then we take all the wrong decisions, all the foolish decisions in our own life. फिर हमारे जीवन में सारे गलत निर्णय, सारे मूर्खता के निर्णय ले लेते And we हैं। don't listen to anybody. हम किसी की सुनते भी नहीं हैं। That's why the devil likes to make us proud and think that we are something very great. इसलिए शैतान चाहता है कि हम घमंडी हो जाए और अपने बारे में महान सोच रखने लगे। But when we humble ourselves before God, true praise comes out of our heart. जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं तो प्रशंसा हमारे हृदय से बाहर निकलती See है। this king, the greatest king of all this earth, who was humble. He said, I Nebuchadnezzar, verse 37, praise and exalt and honor the King of heaven. और जो हम देखते हैं सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर का राजा नबूकदनेस्सर आखिरी वचन में कहता है कि स्वर्ग के राजा को मैं सराहता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। And his end was very good. और उसका जो अंत था वो बहुत अच्छा And था, we'll see him in heaven. कि हम उसको स्वर्ग में देख पाएंगे। Those who praise and exalt the God of heaven and the creator of heaven, they will always be in heaven. जो परमेश्वर यहोवा की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, आदर करता है, वो स्वर्ग में ही रहेगा। There are so many believers who are backslidden and they don't praise God. और बहुत सारे विश्वासी हैं जो पीछे हट चुके हैं, जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। They are so offended and they think so highly of themselves. वो इतने नाराज हो जाते हैं, अपने बारे में ऊंचे सोच रखने And the लगते हैं। Bible warns us that many of us them can lose their salvation. और हमारा बाइबल जो है हमें चेतावनी देता है कि बहुत से लोग अपने उद्धार को खो देंगे Our names can be blotted out of the book of life. और जीवन के पुस्तक से हमारे नाम जो है काटे जा सकते हैं। Like a branch from the vine, we can be thrown out and burnt. और जैसे कि दाखलता का जो डाली है, जो जैसे वैसे ही हमें तोड़ के हमें आग में डाला सकता है। But God is not happy with our downfall. परंतु परमेश्वर जो है हमारे नीचे गिरने से खुश नहीं होते He हैं। is waiting and waiting for us to turn to him and think about him and exalt his name.
और परमेश्वर हमेशा इंतजार करते हैं कि हम उनकी ओर फिरे, पश्चाताप करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, because we are His creation. क्योंकि हम उनकी सृष्टि हैं। We are just like a vapor, which just comes and goes away. हम एक धुएं के समान है, जो आता है वो चला जाता है। But God wants us to exalt His name so that He can make an enduring name for ourselves and we can live forever. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा करें, हमेशा उनमें के अनंत काल में प्रवेश कर पाए। That is why God said to seek the kingdom of God first above everything else in our life. इसलिए परमेश्वर हमसे हमेशा कहते हैं राज्य को सबसे पहले हमारे जीवन में खोज करनी है। Don't seek after your gain and name and fame and all these things. They are not important. First seek after God. और आपके नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, आपकी बाकी सारी चीजों के लिए आपको खोज नहीं करना है दुनिया में, सिर्फ परमेश्वर के नाम को ही पहले स्थान पर रखना है आपको। We heard in Genesis, it says, in the beginning, God. और जैसे कि हमने उत्पत्ति में पढ़ा कि सबसे शुरुआती तौर पे परमेश्वर। When we get up in the morning, we should think about whom? सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या करना है? Lord God. परमेश्वर के बारे में Oh सोचना। Lord Jesus, thank you and praise you that you have kept me alive today. प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमें आज जीवित रखा है। You have been so good to me. मेरे साथ आप बहुत भले रहे हो। Thank you, Lord, I can walk with you. परमेश्वर धन्यवाद कि मैं आपके साथ चल सकता I हूँ, can serve you. आपकी सेवा कर सकता So हूँ। when we say like that, we put our thoughts onto God, we find that God is lifting us up. और जैसे ही हमारे सोच विचार हम परमेश्वर के ऊपर रखते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। And then we will have fellowship with God and we can take the right decisions. और फिर परमेश्वर के साथ हमारी बहुत अच्छी संगति हो जाती है, अच्छे निर्णय को हम ले पाते हैं। If we think about all the office problems and the work problems and home problems and the targets and all that first, that is not keeping God first. अगर हम अपने घर की समस्या को, काम पर की समस्या को, टारगेट की समस्या को ही देखते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को पहले स्थान पर नहीं रखते हैं। God is first and then He will guide us through all our office problems and home problems and other problems outside. अगर हम परमेश्वर को पहले स्थान पे रखते हैं तो हमारे जो समस्या है ऑफिस में, हमारे घर में, बाकी सारी समस्याओं में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। In Ecclesiastes says He will make everything beautiful in His time. जैसे कि हम सब उपदेशक में देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ अपने समय पर सुंदर बना देंगे। You know that verse में Ecclesiastes chapter 3 verse 11. It's a very beautiful verse. सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 11वां वचन। He has made everything appropriate in His time. उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। See, God has a plan for our own lives. देखिए, परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। Everything appropriate He has fixed and we must wait for that time. और परमेश्वर ने सब कुछ एक समय के लिए निर्धारित किया है, तो हमें उसके लिए इंतजार करना We होगा। are hurrying, saying, Lord, my time. हम तो जल्दबाजी करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरा समय। God says, you wait for my time. परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे समय के लिए इंतजार And करो, everything will fit into place. फिर सब कुछ एक जगह पर आ जाएगी। Otherwise, it will become such a mess. नहीं तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। We have done all foolish things. कई बार हमने मूर्खता के काम किए हैं, Trying to do things in our own time. हमारे खुद के समय के अनुसार कार्य करते I हैं। want to do this target. I want to do this. I want to do that. मैं इस प्रकार करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता And we हूँ। don't trust God. हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। We said, Lord, my life is in your hand. My times are in your hand. My future is in your hand. हमें कहना है कि प्रभु मेरा समय आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपके हाथों में है, मेरा सब कुछ आपके हाथों में है। When we don't consult God and don't lift our eyes to God, there's all sort of confusion, chaos. अगर हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपनी आंख को नहीं लगाते हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ उलझा हुआ होगा, गड़बड़ी में होगा। And we also, even godly men have made a best of their lives. ऐसे देखते हैं कि जो ईश्वरीय जन है, उन्होंने भी अपने जीवन को जो है कर दिया था। Our father Abraham, who was so godly, he listened to his wife and started and took her maid servant as to have a child. हमारे पिता अब्राहम, हम देखते हैं कि उसने जो है अपनी पत्नी की बात को सुनकर उसकी जो दासी हागर को अपनी पत्नी बना लिया। बाद में वो बड़ा उलझन की ही बात हो गई। His wife said something and he should have taken to God and said, Lord, what do you think about this? My wife is saying this to have a child. Take my maid servant. जब उसकी पत्नी ने उसे कुछ बात कही तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको परमेश्वर के पास इस बात को लेके जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि प्रभु, मेरी पत्नी कह रही है कि इस दासी जो स्त्री है उससे मेरा एक बच्चा उत्पन्न हो, ऐसा है। Even though Sarah was such a good lady, सारा एक बहुत अच्छी बहन थी, she was such a God-fearing lady. परमेश्वर का भय मानने वाली बहन। Even though the best brother and sister is there, we must always take our decisions to God. जितने भी उत्तम से उत्तम भाई बहन क्यों
निर्णय जो है परमेश्वर के पास लेके जाकर ही लेना है। We will hear the voice of God. हमें परमेश्वर की जो आवाज है उसे सुनना है। If Abraham done that, he would have not done the wrong thing. अगर अब्राहम ने वो किया होता तो गलत काम नहीं करता, And because he did that, there was such a lot of confusion and chaos in that family. क्योंकि उसने वो किया तो उसके घर में बहुत बड़ा उलझन हो गया, गड़बड़ी हो गई। Even now, all these problems in the war in the Middle East is because of that confusion. और आज भी जो इजिप्ट में जो जितनी भी लड़ाइयां चल रही है वही गड़बड़ी के कारण चल रही है। The children of Ismail hate the children of Isaac. और इसहाक के जो बच्चों को, जो इस्माइल की जो संतान है वो नफरत करते And हैं। sometimes we have to bear up all these troubles. Abraham humbled himself and said, Lord, I made this mistake. Help me never to do that again. और अब्राहम ने आखिरकार अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर से माफी मांगी और कहा कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि ऐसी गलती में कभी दोबारा ना When करूं। God is in our thoughts, we will not go wrong. देखिए, जब परमेश्वर हमारे सोच में होगा तो हम गलत नहीं करेंगे। We see in Hebrews chapter 11, इब्रानियों के 11वें अध्याय में देखेंगे, verse 13 to 16. 13 से लेके 16वां वचन तक। All these died in faith without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, having confessed that they were strangers and exiles on this earth. For those who say such things make it clear that they are seeking a country of their own. And indeed, if they had been thinking of that country from which they went out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में रहे और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उससे नहीं लज जाता। तो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Amen. So all these people whom we mentioned in Hebrews chapter 11 are the heroes of faith, God's heroes. जो इब्रानियों के 11वें अध्याय में जितने भी लोगों की बात की है, विश्वास के नायक है वो सब। And God, they are God's heroes because they listened to God and took the decision to please God. और वो परमेश्वर के नायक है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने निर्णय परमेश्वर को बोल के ही लिया और सब कुछ परमेश्वर को खुश करने के लिए ही They किया। left all their worldly ambitions and desire for riches and fame, and they pursued after God. और जितनी भी उनकी इस दुनिया की मकसद थी, योजना थी, सब कुछ उन्हें छोड़कर परमेश्वर को खोजते हुए बाहर निकले वो। And because of that, most of them became poor. इसी के कारण उनमें से बहुत से लोग See, we will not run after riches, and many times we lose all our earthly riches. देखिए, हो सकता है कि हम धन का पीछा नहीं करते हो फिर भी हम They said they became strangers and exiles in this world. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो परदेसी बन गए, अजनबी बन गए इस दुनिया में। How much money does and fame those strangers and exiles have? देखिए, जो परदेसी होते हैं, जो अजनबी होते हैं, उनके पास कितना पैसा होता है, कितना Very few people care for them. बहुत ही कम लोग उनका ध्यान रखते The हैं। worldly people don't look at them also. इस दुनिया के लोग तो बिल्कुल उन्हें देखते भी नहीं हैं। But God, because of following God, they become strangers and exiles. और प्रभु को खोजने के कारण वो परदेसी बन गए, यात्री बन गए। And they say that so that they want to seek a country of their own. और वो ये कहते हैं क्योंकि उनके स्वयं के देश के खोज में है वो। This world is not our country, brothers and sisters. ये जो दुनिया है हमारा देश नहीं है भाइयों बहनों। What is their country? आपका देश कौन सा है? Many times we have to fill up the form. Which country do you belong to? कई बार हमें फॉर्म में लिखना रहता है कि आप कौन से देश के हो। What we write? India. हम क्या लिखते हैं? उसमें भारत लिखते But हैं। many times I think we write heaven. कई बार मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे स्वर्ग लिखना We चाहिए। can't write heaven because nobody will understand that. हम स्वर्ग नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत लोग को समझ But नहीं we can आएगा। say, my country, my heart, heaven is my country. पर हृदय में मुझे कहना है कि मेरा स्वर्ग है। And who are the people in heaven? और स्वर्ग के लोग कौन हैं? We say that there's a hallelujah meeting over there. हम इस गीत को गाते हैं कि वहाँ पे हालेलुया की सभा होगी। Abraham will be there, Isaac will be there, Jacob will be there. अब्राहम होगा वहाँ पे, इसहाक होगा वहाँ पे, जेकब याकूब होगा वहाँ Noah will be there, Enoch will be there, नूह और इनाक होंगे वहाँ पे, Deborah will be there, Sarah will be there, दबोरा और सारा वहाँ पे होंगे, Daniel will be there.
दानियल वहां पे होंगे, and all the Nebuchadnezzar will be there. नेबूकदनेस्सर भी वहां पे होंगे, Jesus will be there, the King of Kings. यीशु वहां पे होंगे जो राजाओं के राजा हैं, Peter, Paul, and Thomas will be there. पतरस, पौलुस और तोमा वहां पे होंगे, John Wesley will be there. All the other godly people will be there. जॉन वेस्ली वहां पे होंगे, जितने भी ईश्वरीय जन, The best people in the world with God values will be there. और जितने भी उत्तम लोग जिनको परमेश्वर मूल्य देते हैं वो सब वहां होंगे। We'll be at home over there. We'll be at home. We'll feel very relaxed. हम वहां पे घर जैसा महसूस करेंगे वहां। Sometimes we go among our relatives and all. We don't feel at home. देखिए कई बार हम घर पे जाते हैं, यहाँ जहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं, तो हमें अपना घर जैसा नहीं लगता What do वहाँ। they talk about? They talk about money and they start quarreling like anything. क्योंकि वो पैसों के बारे में बात करते हैं, झगड़ा ही करते रहते हैं हमेशा। We have a building society also. हमारे पास एक सोसाइटी है, बिल्डिंग है, And we like a lot of people, हम बहुत सारे लोगों को पसंद करते हैं, but these people are ready to quarrel only. परंतु ये लोग जो है झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते We हैं। say better is to avoid some of them. हम कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना थोड़ा अच्छा है, But in heaven we will not avoid. We will always be happy to see the saints of God. परंतु स्वर्ग में हम उनको दूर नहीं होंगे। So we also have to live like that. तो हमें भी वैसे ही जीना होगा, We also have not to have to pursue money and start quarreling and fighting. Such people will go to hell. और हमें पैसों का पीछा नहीं करना है, झगड़ा लड़ाइयाँ नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोग नरक में जाएंगे। All the best people will be there in heaven. सबसे उत्तम से उत्तम लोग सिर्फ स्वर्ग में होंगे, And with all the good things, God will give us for all eternity. और परमेश्वर सारी भलाइयाँ अनंत काल के लिए हमें देंगे And that वहाँ। is why all the troubles that we go through in this world is not comparable to all the wonderful things God has prepared for each one of us. इसीलिए जितनी भी क्लेश मुसीबतों का सामना इस दुनिया में करते हैं, उसकी तुलना हम स्वर्ग की जितनी भी भलाइयाँ अनंत काल की चीजें हैं उसके साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। Your relatives and friends may hate you. और जो आपके रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, आपको जो है नफरत You करेंगे। may not have many friends. हमारे पास ज्यादा मित्र नहीं होंगे, Your boss will be terrible. आपके जो बॉस होंगे बहुत ही बदतर But होंगे। thank God our office is not our home. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा दफ्तर घर पे नहीं है। Some people say your office should be your main aim in life. कुछ लोग कहते हैं आपका जो दफ्तर है वो आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। Thank God for us Christians, our office and our work is not the main source of our joy. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे मसीहों के लिए कि हमारे लिए जो है हमारा घर या तो फिर दफ्तर हमारा सबसे बड़ी आनंद की कारण नहीं We है। go to office and do a business to work hard and to get some money for our family and to live respectably in this world. हम दफ्तर में जाते हैं ताकि उस दफ्तर में जाके काम करके कुछ पैसे हमें मिले, ताकि इस दुनिया में अच्छे से एक जीवन को हम बिता पाए अपने परिवार And we के साथ। hope that God will lead us to people who have some interest in spiritual things. और हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई ऐसे लोगों की तरफ करेंगे जो आत्मिक विषयों पर ज्यादा मन लगाते हैं। Because Jesus said, you are the light and salt of this world. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो, नमक हो। And we have to be a witness by our life that we love the Lord and we are seeking after eternal things. हमारे जीवन के द्वारा हमें गवाह ठहरना है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर की जो अनंत चीजें हैं उसकी ही खोज करते हैं। Verse 16 says, as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, and He has prepared a city for them. और 16वें वचन में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। So when I say that heaven is my home, I will live according to that. I must live a heavenly life. और जब मैं कहता हूँ कि स्वर्ग मेरा घर है, तो मैं स्वर्ग के रूप में एक जीवन को मुझे यहाँ पे जीना है। Then God is so happy. He is not ashamed to own me. और परमेश्वर बहुत ही खुश होंगे, मुझे अपनाने में लज्जित नहीं होंगे। Here's some man, here's a woman, here's a child, here's a girl who loves and fears me. एक लड़का है यहाँ पे, एक बहन है, एक भाई है, एक बच्चा है जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरा भय रखता है। Just like God told about Job to the devil, have you seen a man who's so good and righteous and fears God? That is the person whom I like very much. जैसे कि परमेश्वर ने शैतान को कहा कि तुमने देखा है क्या एक मनुष्य को जो मेरा भय रखता है, जो कि बहुत ही निष्कलंक है, धार्मिक है, वो मेरा मनुष्य है। Among your relatives, you may be the only person who fears God. हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों में सिर्फ आप ही होंगे जो परमेश्वर का भय रखते In the हो। office and the workplace, you may be the only person who fears God. आपके काम करने की जगह पे, दफ्तर पे सिर्फ आप ही होंगे सिर्फ परमेश्वर का भय रखते And हो। God is so pleased with you. He said, He wants to please me. I will support him. और परमेश्वर आपसे इतने खुश होते हैं और कहते हैं कि वो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, तो मैं उसकी सहायता करते रहूंगा। But if we as children of God start running after the worldly things, अगर हम परमेश्वर के संतान होने के बावजूद इस दुनिया के पीछे भागेंगे, the Heavenly Father will be ashamed of us. और स्वर्गीय पिता हमसे बहुत लज्जित होंगे। Suppose Job had grumbled and complained like his wife, what is God has done this? I have served God all this time.
I don't, why God has done all these things to me. यदि अय्यूब ने उसकी पत्नी के समान ही कुड़कुड़ाया होता, बड़बड़ाया होता है कि मैंने इतना अच्छा सब कुछ किया था, फिर भी परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? Then the devil will come before God and God will be ashamed. I'm sorry, I said all that, but now he's behaving in such a bad way. और शैतान अगर परमेश्वर के सामने आता तो परमेश्वर जो है बहुत ही लजाते और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा था और मैं लजाता हूँ कि ये ऐसा हो गया है। But God knew Job's character. परंतु परमेश्वर अय्यूब की चरित्र को जानता था। Over a period of time, through so many troubles and problems, he always kept God first. उसके जीवन भर, उसके जीवन के हर एक मुश्किलों में, हर एक समस्याओं में, हर दम वो परमेश्वर को ही पहले स्थान पे रखता था। Whenever a new believer comes to the Lord, takes baptism and say, yes, I want to follow the Lord and I will please him, and start praising God and shouting. और जब भी एक नया विश्वासी प्रभु में आता है, बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है बड़ी आवाज से कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, परमेश्वर को खुश करता हुआ जीवन जीऊंगा, Then everybody has to wait for some time. सभी लोगों को कुछ समय के लिए इंतजार, You have to test and see हमें जांच कर देखना होता है that whether that person is really over a period of time, does he prove his love and obedience to God? क्या वो थोड़े दिन के बाद उसका जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, आज्ञाकारिता है, वो साबित करता है कि नहीं। So through all that experience, we'll show that I am consistently seeking to please the Lord. वो सारे अनुभव के द्वारा वो दिखाता है कि हमेशा लगातार मैं परमेश्वर की ही खोज करता हूँ, परमेश्वर को खुश करता हूँ। For example, we see many objects, many things, they are tried and tested. और हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं जिनको जांचा जाता है, जिनको ताया जाता है। When you have to buy some new equipment in the market, मार्केट में जाके आपको कोई यंत्र खरीदना होता है, suppose you buy a laptop. आपको एक लैपटॉप खरीदनी होती Today, a है new laptop has come and this is a very fantastic laptop. It has got a lot of features. और आज कहेंगे कि एक नया लैपटॉप आया है, उसके जो उपयोग है बहुत ही अच्छे हैं, It's expensive also, बहुत महंगी भी है वो। but we will say how much experience it has got in the market has been tried or tested. हम कहेंगे कि मार्केट में कितना दिन चला है, क्या इसका जांच पड़ताल हुआ है अच्छे से? So no, but it is very good. परंतु कहेंगे नहीं, परंतु ये बहुत अच्छा है। But I want to buy something that is tried and tested. परंतु मैं सिर्फ ऐसी ही चीज खरीदना चाहता हूँ, उपयोग कर चुका है, जिसकी जांच अच्छे से हो चुकी है। There are some things with China, the things come from China. It is very good and looks very nice. और कुछ चीजें जो है चीन की ओर से आती है, वो दिखने में बहुत अच्छी दिखती है। This here iPhone is good, this thing is good, that electronic thing is good. वो आईफोन अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक की जो सामान्य उपकरण है वो भी अच्छे हैं। But many people say that the wise person say, please don't buy that. See if it is tried, tested for some time, and then it is good. Then only you should buy it. कुछ बुद्धिमान लोग कहेंगे कि वो चीज आप खरीदिए मत, उसे जांच कर देखिए कि अच्छे से मार्केट में चल रहा है कि नहीं, अगर चल रहा है तो ही आप खरीदिए वो। So God always sends us so many situations in life to test us, to see whether we choosing God first in every area of our life. और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भेजते हैं और देखते हैं कि उन सारे बातों में हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर में स्थिर रहते हैं कि नहीं। Even if we fall, we must get up immediately and confess it to God and turn back and turn to Him. अगर हम गिर भी जाते हैं तो हमें जल्दी से उठना है, परमेश्वर से पश्चाताप करनी है, अंगीकार करना है, परमेश्वर की ओर मुड़ जाना है जल्दी Am I से। going to please God? I am going to please material things. क्या मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ या तो फिर भौतिक चीजों को खुश कर रहा I'm हूँ, going to please all my relatives and friends who are living in this world. या तो फिर इस दुनिया में जितने भी मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको प्रसन्न कर रहा हूँ। Then God says, you are my hero. फिर प्रभु कहेंगे तुम, And we must be pleasing to God, brothers and sisters. भाइयों बहनों, हमें प्रभु परमेश्वर को ही प्रसन्न करना होगा। Lot could also be pleasing to God, been a hero. Lot, Abraham's nephew, Lot could have been pleasing to God. और लूत जो है वो भी परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ, But when he saw the fertile cities of Sodom and Gomorrah with all the sin, he said, doesn't matter, I will go there first and then we will see later. और सदोम गोमोरा की जितनी भी उसने धन संपत्ति देखी, ऐशो राम देखा, पाप देखा, उसने कहा कि को बाद में देख लूंगा। He got his money, but he lost everything of spirituality in his life. उसको पैसा तो अच्छे से मिल गया, परंतु उसकी जीवन की आत्मिकता जो थी उसने पूरी तरह से खो दिया था। So we must say, doesn't matter if I lose everything in this world, I want God first and God with me. हमें कहना है कि इस दुनिया में कुछ भी मुझे नष्ट हो जाए कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए और मैं परमेश्वर को पहले स्थान पे And all रखूंगा। this money, if it comes to me, it is going to destroy me. I don't want it. अगर ये पैसा जो मेरे पास आ रहा है ये मेरे जीवन को नष्ट करने वाला है तो मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। And then
we will only be thinking about God and how to please God. फिर हमेशा हम परमेश्वर के विषय में ही देखेंगे और परमेश्वर को कैसे। It says, verse 15, 15 वचन में लिखा है, this is really speaking to my heart. ये मेरे हृदय से बात करता And है। indeed, if they have been thinking of that country from which they went out, they would have opportunity to return. और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। Now, it all depends about what we are thinking about. देखिए, सब कुछ निर्भर करता है कि हम सिर्फ किस हैं। Am I thinking about God and His will in my life, or am I thinking about what I can do and how to get more money and more fame? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के विषय में, परमेश्वर के बारे में अपने जीवन में सोचता हूँ, या तो फिर पैसों के विषय में सोचता हूँ कैसे मैं बड़ा नाम Even कमाऊं, as a उसके बारे में सोचता हूँ। child of God, I can keep on thinking about earthly things. देखिए, परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी दुनिया भर की चीजों के ऊपर मैं सोच सकता हूँ। That's why in Colossians chapter 3 verse 2 says, set your minds on things above. इसलिए कोलोसियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि अपनी जो मन है वो परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं। We are living on this world, इस दुनिया में हम जी रहे हैं and our mind is the world, and all this riches and fame and problems and tensions are trying to occupy our mind. इस दुनिया के जितने भी पैसे हैं, ऐशोराम है, जितने भी समस्या है, सब कुछ हमारे मन पर एक नियंत्रण रखना चाहता So है। what should we do as children of God? तो परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें क्या करना होगा? We should say, Lord, already there are so many problems and tensions in my home, in my family, in my workplace. Lord, I commit it to you, and please lead me and guide me. प्रभु जी, बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रश्न है मेरे घर में, मेरे दफ्तर की जगह पे, काम की जगह पे, ये सब कुछ मैं आपके हाथों में रखता हूँ, आप मेरी अगुवाई कीजिए। Casting all your cares and your worries on the Lord because He cares for you. आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी ध्यान है, परमेश्वर के ऊपर रखे, क्योंकि परमेश्वर आपका ध्यान रखते हैं। Hallelujah. We will say, thank you, Lord, that you care for me. Now I don't have to take the tension. और हम कहेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया, कि आप, All my future is in your hands. मेरा भविष्य आप ही के हाथों में है, My times are in your hands. मेरा समय आपके हाथों में है, And God will give it to me according to His own time. और परमेश्वर मुझे देंगे परमेश्वर के स्वयं निर्धारित समय पे। And what shall I think about? और मुझे किस चीज के बारे में सोचना How होगा? can I do everything that is pleasing in your sight? मैं परमेश्वर को खुश करते हुए सारी, How can I pray and I can bring others to the Lord? और कैसे मैं प्रार्थना करूं, दूसरे लोगों को परमेश्वर के पास लाऊं? See, when we are worrying such a lot, we cannot pray and praise. देखिए, हम ज्यादा चिंता करते रहेंगे तो परमेश्वर की स्तुति नहीं When we think about God, we see His greatness and His power, and we have faith in our heart. और जब हम परमेश्वर को ही देखते रहेंगे तो परमेश्वर की महानता, बड़ाई हम देख पाएंगे, परमेश्वर की स्तुति हमारे मन में होगी। And then our lives will be lifted up. फिर हमारा जो जीवन है वो ऊंचा, First, always God in our thoughts. हमारे सोच में हमेशा परमेश्वर को रखना। But the devil will all put all sort of thoughts into our minds. पर तो शैतान क्या करता है, दूसरे प्रकार के सोच आपके मन में डालता है। He is like, he puts, it's like the flaming arrows. It comes and bombards our minds. वो एक तीर के समान है जो हमारे दिमाग में लगते ही जाते हैं। When we sit to pray, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, all the problems come to our mind सारी समस्या हमारे दिमाग में आती to रहती है, distract us. हमें भटकाने के लिए। And all the things we have forgotten, He will remind us. और जितनी भी चीजें हम भूल चुके हैं वो हमें, You have to read this, you have to do this, you have to do this. This thing has to be done, that thing has to be done. So many other things. He'll remind us. और आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो याद दिलाते जाता है। I think Brother Zach said once, if you forget many of the things in the earthly life, start to pray. एक बार भाई जैक ने कहा कि आपने पृथ्वी पर के जीवन की बहुत सारी चीजें आप भूल चुके हो, तो आपको प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए। Then the devil start reminding you about all these things. फिर शैतान जो है आपको सारी चीजें याद दिलाता रहेगा। I have to fill this account and I have to fill this form. He will tell you all these problems that are there. आप कहेगा कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, अकाउंट करना है, ये सारी चीजें वो कहते रहेगा। And then what we have to say, yes, Lord, I thank you that these are things that now I lay it aside and I praise you and thank you and pray to you. आपको क्या कहना है कि प्रभु धन्यवाद, ये सारी चीजें मुझे करना है, परंतु ये सारी चीजें अभी के लिए मैं बाजू में रखता हूँ और अब मैं परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद, प्रशंसा करता Because हूँ। if we put our mind on money, then we'll become very money minded. देखिए, हम अपने दिमाग को पैसे के ऊपर रखेंगे तो हमारा जो मन है पैसों के लिए ही होगा। The devil will put us lot of things on our mind about sports also. शैतान जो है हमारे दिमाग में खेलकूद के विषय में भी बहुत सारी चीजें डालता They're है। not simple things. वो पाप के विषय नहीं है। What is the result of the Asia Cup final? What is this about the football match? How they are playing? What is the score? All these things will come to our mind. फुटबॉल मैच का क्या हुआ, एशियन कप का क्या हुआ, ये सारी चीजों का परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहती हैं।
And then we must lay it aside down. I don't want to think about this now. I want to think about God. हमें क्या करना होगा तब कि हमें सारी चीजों को बाजू में रखना है और कहना है कि प्रभु इन सारे विषय में मैं अभी नहीं सोचना चाहता, मुझे परमेश्वर के विषय में सोचना See, है। if we think more about these earthly things in our own life, we fall into all sort of sin. देखिए, दुनिया की चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचते रहेंगे तो आप सारे प्रकार के पाप में गिर जाएंगे। So that is why the Lord says, keep your minds on Lord. We have to keep our minds on the work during the time of work. तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमें अपना मन जो है प्रभु के ऊपर रखना है, और काम करते रहेंगे तो हमारा जो काम के ऊपर रखना है। When we keep our minds on God, God will always lead us the right way, the right decisions. अगर हम प्रभु के ऊपर अपने मन को रखेंगे तो परमेश्वर हमें जो है सही रूप में निर्णय लेने के लिए अगुवाई करेंगे, सारे मार्गों में अगुवाई The करेंगे। devil wants to capture our thoughts. और शैतान जो है हमारे सोच विचार को हड़पना So चाहता you है। and I should take every thought, as it says in 1 Corinthians chapter 10, every thought to the obedience of Christ. इसलिए जैसे कि पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि हमारे सोच विचार को सब कुछ हमें मसीह में बंधित करना है। Because the Bible says, as a man thinketh in his heart, so is he. जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य जो अपने हृदय में सोचता है वैसे ही वो बन भी जाता है। As we think more about God, our minds also are renewed. जैसे ही हम परमेश्वर के विषय में ज्यादा सोचने लगते हैं, हमारा जो मन है नया बनते जाता Lord, है। how to do this? प्रभु कैसे करें ये बात, And how to conduct myself when I'm going to this one's house? और मैं एक मित्र के घर में जाता हूँ तो मेरा व्यवहार वहां पे, And how to, then the Lord will say, you can talk to him, talk to this one about the Lord. और प्रभु फिर आपसे कहेंगे कि आपके मित्र से आप प्रभु, That's how Jesus lived. ऐसे ही यीशु जिए। His mind was on his Father. That's why he could hear the voice of God very clearly. उनका जो मन था उनके पिता के ऊपर था, इसीलिए If our minds are on all earthly things and our worries about our health and all the problems, then we will not hear the voice of God at all. अगर हमारा मन इस दुनिया की चीजों पे है, हमें सेहत के ऊपर है, बाकी सारी समस्याओं के ऊपर है, तो परमेश्वर की आवाज को आप बिल्कुल सुन नहीं पाएंगे। We all have to train our minds. हमारे मन को जो है हमें प्रशिक्षित करना Our है। thoughts keep on going here and there and here and there so many times. हमारा जो सोच विचार है यहाँ वहाँ हम है। Oh, such unnecessary worries come. बिना मतलब की चिंताएं आती रहती है। It was said that there was one sister who gave a birth to a child, very small baby. और एक बहन थी जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था, बहुत छोटा बच्चा था वो। And then her husband was there in the house. उनके पति उनके घर में थे। And she was a girl, the baby was a girl. वो जो बच्चा था वो लड़की थी। And her husband found her that she was sitting in quietly and thinking something. और उसके पति ने देखा कि वो बहन बैठकर, The husband said, "What are you thinking such a long time?" और पति कहने लगा कि तुम इतने समय तक क्या। He said, "See, I'm just thinking that this girl, this baby will grow up one day and then she will get married. And then thinking, how Durga will treat her." वो बहन कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ कि ये जो छोटी सी बच्ची है एक दिन बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, मैं ये सोच रही हूँ कि उसकी जो सास है वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। See, all the thoughts are going to the future and all these things. And the devil takes us and it takes us for a merry-go-round thinking all these foolish things. और देखिए सोच विचार जो है भविष्य की ओर, सारी चीजों की ओर ही जाते रहता है, और शैतान जो है हमें उसी ही सोच है। And all these things are vain thoughts. People say, "No, what a foolish thing I'm thinking like that." ये सब कुछ बिना मतलब की बातें हैं, हमें कहना We चाहिए, must think on the right things. हमें सही चीजों के ऊपर सोचना है, And then our life will take a proper direction. फिर हमारा जो जीवन है सही दिशा की ओर We will जाएगा, not be confused. हम गड़बड़ी नहीं होंगे। So the more our mind keeps on thinking about certain thing, we will become like that. अगर हमारा मन किसी विषय पर ज्यादा कर कर सोचते रहता है तो उसी विषय के समान ही हमारा जीवन बनता When जाएगा। I was in medical college, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, our teacher would teach us many things. हमारी जो टीचर थी वो अच्छी चीजें सिखाती थी। And he would tell us, see, when you leave this class, you are standing at the bus stop waiting for the bus. Think about what I taught you. और वो हमसे कहते थे अध्यापक कि अगर आप जब क्लास छोड़ के जाओगे तब चलते रहोगे या तो फिर बस स्टॉप पे खड़े रहोगे, तो मैंने जो आपको सिखाई है वो बातों पर आपको सोचते रहना है, Then you'll be able to remember that. फिर आप उसको याद कर पाओगे। And we used to think, we have got better things to think about than in the bus stop and all by thinking about all the things, studies that you have taught us. तो हम ये सोचते थे कि आपने जो सिखाया उससे भी अच्छी बातें हमारे पास है सोचने के लिए बस स्टॉप पर खड़े रहकर। But he was saying a very good thing. If you meditate on the things which are taught, then you will remember it well.
परंतु अध्यापक ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आप मैं जो सिखा रहा हूँ उसके ऊपर तुम मनन करते रहोगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। So we have to think about what God's word says about so many things in our life. तो हमें सोचना होगा इन उन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के ऊपर कहता And है, God's word is a very practical thing. और परमेश्वर की जो वचन है हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। How should I eat? हम कैसे खाना खाना How है, to drink? कैसे पीना है, How to come in time? कैसे समय पर आना है, So many things. How to wear the clothes. कैसे कपड़े पहनने हैं। God's word has everything for us. परमेश्वर के वचन में हमारे लिए सब कुछ है। How to deal with money, पैसों के साथ कैसे रहना how है, to deal with your husband, how to deal with your wife, how to deal with your children, पतियों के साथ, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, how to deal with your superiors in the office. आपके ऑफिस में जो आपके बड़े हैं उनसे कैसे व्यवहार The करना word है। of God has something to tell you. और परमेश्वर के वचन में कुछ तो है आपसे बात करने के And लिए। then we think about that and listen to that, we will become wise. अगर हम उसे सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। In all our ways, the Bible is a very practical book. और हमारे सारे मार्गों में मदद करता है, बहुत ही अच्छी किताब है वो हमारे लिए। I was seeing somebody saying some shlokas and so many things. People say so many prayers. The Roman Catholics say so many prayers without even meaning it. अब बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, श्लोक कहते हैं, रोमन कैथलिक्स भी प्रार्थनाएं करते हैं, उनको मतलब भी नहीं पता होता है। They are saying certain words which they don't understand also. वो कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिनकी समझ उनको खुद को नहीं होती। But God's word is so practical, it's so meaningful in every area of our life and our practical situations. परमेश्वर के वचन इतने स्पष्ट रूप में लिखे हुए हैं, इतने व्यवहारिक रूप में लिखे हुए हैं कि हमारे जीवन के हर एक बातों में हमें जो We don't have to be very intelligent to understand the word of God. और परमेश्वर के वचन को समझने की You have to be like a child, read the word of God and think about it and obey it. हमें एक छोटे बच्चों के समान बनना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, उसकी आज्ञा मानना है। So as far as money is concerned, we said, yes, Lord, I thank you. You gave me so much more than I required. Lord, I'll work hard, but I want to seek you and your kingdom first in my life. जब पैसे की बात आती है तो हमें कहना है कि प्रभु धन्यवाद कि मेरी जरूरत से भी बढ़कर आपने मुझे दिया है, फिर भी मुझे आपको धन्यवाद देना है। मेरे जीवन में सबसे पहले मुझे आप ही की खोज करनी है। Jesus said, if you are faithful in the small things and money matters, you will be faithful in big things. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पैसों के छोटे से मामलों में आप बहुत विश्वास योग्य रहते हो, तो बड़ी बड़ी चीजों में भी आप विश्वास योग्य रहोगे। If you are not faithful with money, God cannot give you true riches of the word of God. अगर पैसे के विषय में आप ईमानदार नहीं हो तो परमेश्वर के वचन के जो सच्चे धन है वो प्रभु आपको नहीं देंगे। God cannot give you the power of the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं देंगे। So whatever money we have, we have to use it righteously and faithfully. जो भी पैसा आपके पास है हमें धार्मिकता से और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। Righteously means don't go into debt and don't go to cheating other people and take money from them, but live within your income. और धार्मिकता का अर्थ ये है कि अपने जो पैसे जो है हमें धोखे से नहीं लेना है, किसी से उधार नहीं लेना है, जो परमेश्वर ने दिया है उसे सच्ची रूप में उसका इस्तेमाल करना है। And faithfully means God will take an account of our lives, how we utilize money. और विश्वासी योग्यता का अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन का लेखा लेंगे कि अपने पैसों का इस्तेमाल हमने किस रूप में किया है। The money that belongs to us is God's money. जो पैसा हमारे पास है वो परमेश्वर का है, It is not our money. हमारा पैसा नहीं है वो। So God will ask us whether we utilized it correctly. और परमेश्वर हमसे पूछेंगे क्या हमने उसका इस्तेमाल सही रूप में किया है। When we do it wrongly, God will correct us. अगर हम गलत रूप में करते हैं तो परमेश्वर उतारते हैं। When we do it rightly, we'll be filled with the Holy Spirit. अगर हम सही रूप में करते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा He will give us more and more understanding of the word of God. और परमेश्वर के वचनों के विषय में ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमानता देते हैं। So, my dear brothers and sisters, let us think about how to take every matter before the Lord and ask Him for help. इसलिए भाइयों बहनों हमेशा हमारे हर चीज हम परमेश्वर के पास लेके जाएं और परमेश्वर से पूछे और परमेश्वर की मदद मांगे हर चीज के लिए। Lord, I want to serve you, and whatever you teach me and lead me, I will serve you, and I will handle money very well. और हमें कहना है कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जो कुछ भी मुझे सिखाएंगे, मेरी अगुवाई करेंगे, सारी चीजें मैं करूंगा, पैसों का इस्तेमाल सही रूप में मैं करूंगा। And Jesus told about the people who had the 5 talents, 3 talents, and 1 talent. He said, the people who utilize their abilities well done, that good and faithful servant. और प्रभु यीशु मसीह ने तालंत वाले लोगों के विषय में कहा, 5 तालंत जिसके पास था, 3 तालंत था, 1 तालंत था, जो परमेश्वर के अच्छे से ईमानदारी से उन चीजों का उपयोग करता है, परमेश्वर से आशीष है। So God also wants us God has given us money to utilize it for the glory of God.
परमेश्वर ने हमें पैसा दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करें, that we should save money and not be in need and help our families. और हम अपने पैसों को बचा के रखें, जब हमारी परिवार की जरूरत हो तो हमें कम ना बढ़े। And many times the Lord tells us sometimes this expenditure is unnecessary. कई बार परमेश्वर हमसे कहते हैं कि ये जरूरत नहीं है इसकी। See, unbelievers and many people just spend money just for show. देखिए, अविश्वासी लोग भी, बहुत विश्वासी लोग भी जो पैसे हैं सिर्फ दिखाने के लिए खर्च करते हैं। They will say, what will our relatives think? What will our neighbors think? वो ये कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे। They don't ask God, Lord, but what you will think about that? वो परमेश्वर से नहीं पूछते कि प्रभु आप इसके बारे And God tells us they don't like it. में, जब प्रभु आप उनसे कहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। That's why we don't grow spiritually. इसलिए हम आत्मिक रूप में नहीं बढ़ पाते। All the godly people were very faithful in the use of their money. जितने भी प्रभु के जन थे वो पैसों के इस्तेमाल में बहुत ही ईमानदार रहे हैं। Lord, this money which you have given. प्रभु ये पैसा आपने हमें दिया है, And I must ask you what is to be done with it. और मुझे आपसे पूछना है कि इस पैसों के साथ मुझे क्या करना है। Whenever we do something wrong, God will always correct us. जब भी हम कुछ भी गलत करेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर सुधारेंगे। One thing I wanted to say is that there are when we give other people money, we have to be very careful that we don't do it in a wrong way. मुझे एक ही बात आपसे कहने है कि जब आप किसी को पैसे देते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हम गलत रूप में ना करें वो। There are many people who come to the church also and borrow money from people. और बहुत सारे लोग जो सभा में भी आते हैं, लोगों से पैसे उधार लेते हैं। So whenever Zach also said, even in CFC in Bangalore, anybody comes and asks you for money, please tell, I will just consult, I will just tell the elder also. भाई जैक ने बैंगलोर कलीसिया में कहा है कि जब भी आपसे कोई आके पैसे मांगने के लिए आता है तो आपको उनसे कहना है कि मैं अपने प्राचीन है, एल्डर है, उनसे भी बात करता हूँ इस विषय में। Because here in the church there are a lot of good people and we are very compassionate and kind, we keep on giving. और यहाँ पे कलीसिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हम बहुत ही प्रेम रखते हैं उनसे, उनको देना भी चाहते हैं। In our church also we had some very bad experiences. हमारे कलीसिया में भी बहुत बुरे उदाहरण हमें मिले हैं। Some people have taken money, a few thousand rupees, and they not return it back to some people. और कुछ लोगों ने कुछ 1000 रुपए लिए हैं कुछ लोगों से, उनको वापस भी नहीं लौटाया है। And some people keep on taking loans and they don't bother to repay it back. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेते रहते हैं, वापस भरते नहीं हैं। And the problem is not only with them, the people who also give. और समस्या सिर्फ उनके साथ नहीं है, परंतु जो लोगों ने दिया है। Many times we have told, please at least let the elders know. कई बार हमने कहा है कि दया करके जो एल्डर होते हैं उन्हें भी बताइए। But they don't tell, and afterwards they start complaining, this person's brother has taken so much money from me and not repaying back. और वो कहते नहीं, और कुछ समय बाद वो शिकायत करते हैं कि ये भाई ने मुझसे बहुत पैसे लिए, वापस नहीं लौटाए हैं। So both their spiritual lives go down in their life. और उनका जो आत्मिक जीवन है नीचे। We teach people how to be faithful in their own finances. हम लोगों को सिखाते हैं कि उनके खुद के पैसों के मामले में उन्हें कैसे विश्वास योग्यता से रहना है। If you are earning 10,000 rupees, try to live in the 10,000. और अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप 10,000 रुपए में रहना सीखिए। When you are faithful in that, the Lord will bless you. अगर आप उसमें ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष। Don't keep on spending unnecessary money on the buying things for others and all that, gifts. आप जो है पैसे व्यर्थ में इस्तेमाल ना कीजिए, इसको उसको गिफ्ट वगैरह लेने में। There was a brother in Bangalore who had a lot of need in the matter of money. और एक भाई थे बैंगलोर कलीसिया में, उनको पैसों की बहुत जरूरत थी। And he was also in a lot of debt. वो बहुत कर्जे में भी थे। So the church helped him to repay all the debt. कलीसिया ने उनकी मदद की कि सारी जो कर्ज है वो चुकाए जाएं। But nobody gave any money. परंतु किसी ने उनको पैसा नहीं दिया। The elders told him, एल्डर्स ने उनको कहा, every month you can save some money. प्रति महीने आप कुछ पैसे चाहिए। How many kilos of rice are you buying every month? हर महीने आप कितने किलो के चावल लेते हो? 30 kilos. 30 किलो। This month buy only 27 kilos. तो ये महीना अब 27 जो किलो है उतना ही खरीदिए। The 3 kilos rice, that money you can keep it aside for paying back your debt. 3 किलो का जो चावल का पैसा है आप बाजू में रखिए ताकि आपके कर्जे को आप पीट सको। So much oil you are buying, buy little less oil. आप बहुत सारा तेल खरीदते हो, कुछ कम तेल खरीदो। Buy so much dal and so many clothes. Try to restrict all that. आप दाल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, उसमें से कम कर दो आप सब कुछ। So initially that person did not like it. शुरुआती तौर पे वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, But he started doing it. परंतु वो करने लगे। So little by little, every month he began to give back the money. और थोड़ा थोड़ा करके वो पैसे चुकाने लग गए। And because he was faithful in giving, the money was a large amount.
और बहुत ही ईमानदारी से वो देने लगे, परंतु जो पैसा था बड़ा स्तर का था। And because of his faithfulness, God gave him a good job. उसके ईमानदारी के कारण परमेश्वर ने उनको अच्छा एक नौकरी दिलाया। And then he got more money, he could pay back all the money very fast. फिर वो ज्यादा पैसे कमा पाए और जितने भी पैसे बाकी थे अच्छे से जल्दी से चुका पाए वो। Nobody in the church helped him give the money. सभा में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की कि वो लौटा It's a दे। habit in India for many people to just keep on borrowing money. और भारत में लोगों की ऐसी एक आदत है कि लोग जो है लोगों से उधारी लेते रहते हैं, In emergencies, we have to borrow. और जब जरूरत आती है तो हमें लेना पड़ता है। If you're poor or if somebody is sick in the house, अगर आप गरीब हो, अगर कोई आपके घर में बीमार but है, inform the elders. परंतु आपके जो प्राचीन है उनको आपको बताना पड़ेगा, They will help. They'll help you. वो आपकी सहायता करेंगे। But don't go and borrow from people around you. आपके आसपास के लोगों से जाकर उधारी लेते मत बैठो। And even if you are taking money in emergency, just try to repay it back as early as possible. अगर आपने जल्दबाजी में आपकी जरूरत हुई, आपने लिया है किसी से पैसा, तो जल्दी से जल्दी उसे लौटा भी दीजिए आप। Don't take years and years to repay the money. सालों साल मत लगा दीजिए और पैसा वापस करने। Brother Zach found out in CFC Bangalore, हाल ही में भाई जैक ने CFC बैंगलोर में ये देखा, there are so many people who have taken money from each other and they are not paid for a long time. बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे से पैसा उधार लिए हैं कलीसिया के अंदर, बहुत लंबे समय तक उन्हें वापस लौटाया भी नहीं है। Then he made an announcement. फिर उन्होंने एक घोषणा की, All those who have borrowed money, please pay back as early as possible. Otherwise, I will come and speak to you all. जितने भी लोगों ने पैसे उधार लिए हैं जल्दी से जल्दी सब कुछ वापस लौटा दीजिए, नहीं तो आपसे सबसे मैं आकर बात करूंगा। Very time, within 1 day, 1 week, everybody repaid the money. एक हफ्ते के अंदर सब लोगों ने पैसे लौटा दिए। See, they were taking other people's money and keeping it with them and not returning it. देखिए कि उन लोगों ने पैसे लिए, ये दूसरे लोगों से अपने पास रखे हैं, पैसे हैं तो भी नहीं लौटा रहे। This is the habit, just wanting more. Give me, give me, give me. तो ये एक आदत होती है और पाने की कि मुझे देते जाओ। Some people say, Makadi, Makadi, I want this, I want this, I want. कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मुझे दे दो दे दो दे दो, And they want to keep it for themselves. वो अपने लिए रखना चाहते हैं वो सब Jesus कुछ। said it's more blessed to give than to receive. यीशु मसीह ने कहा लेने से अच्छा देना उत्तम है। When God gives us so much good things, try to bless the people who are poor. जब परमेश्वर हमें बहुत अच्छी चीजें से आशीष करते हैं तो जो गरीब जन होते हैं उनको आशीष कीजिए There are उससे। so many poor and needy, just help them in their own need. अब बहुत सारे गरीब है, जरूरतमंद है, उनकी जरूरत के समय पर उन्हें आप दीजिए। There are many people around us. हमारे आसपास में बहुत से लोग हैं ऐसे। And we can give some good, even the Bible literature or something we can buy and give it to them. ऐसे भी हम कर सकते हैं कि बाइबल के जो पुस्तक है कुछ खरीद के उन्हें दे भी सकते हैं। Bible says,